गांव विवियाना में एक देश एक चुनाव पर सभा को किया संबोधित। जनपद बुलंदशहर के गांव विवियाना में आज अरुण चौधरी उर्फ अन्नू पूर्व जिला पंचायत सदस्य द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि विकास चौहान जिला अध्यक्ष भाजपा के नेतृत्व में एक देश एक चुनाव को लेकर विशाल सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल पेश किया जा रहा है। इस पर दोबारा से वोटिंग हो रही है। ऐसे में यहाँ जाना जरूरी है कि आखिर इस बिल से कितना फायदा है। इसलिए एक देश एक चुनाव के लिए लंबे समय से चर्चाओं के बाद एक देश एक चुनाव बिल को लोकसभा में पेश किया जा रहा है। विपक्ष ने इसे संविधान पर प्रहार बताया है। ऐसे में इस पर सियासी तनाव भी पैदा हो गया है। यदि यह पास होता है तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर इस बिल से कितना फायदा होगा। इसके तहत भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की योजना है। वहीं समिति ने अपनी रिपोर्ट में नगर निकायों के चुनावों को भी इसमें शामिल करने की सिफारिश की है। उन्होंने बताया कि एक देश एक चुनाव कराने से केंद्र के राजकोष की बचत होगी, क्योंकि हर 5 साल में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनावों का भी आयोजन किया जाता है। वहीं देश में हर साल अलग अलग समय पर विधानसभा चुनाव होते हैं। इसकी जिम्मेदारी भारतीय निर्वाचन आयोग की होती है। एक ही समय पर चुनाव होने पर राजकोष की बचत होगी। ऐसा करने से विकास कार्यों में नहीं होगी कोई रुकावट। जैसे चुनाव के समय राज्यों में आचार संहिता लागू हो जाती है और यह परिणाम जारी होने तक लागू रहती है। ऐसे में इससे विकास परियोजनाओं में देरी होती है और एक देश एक चुनाव होने से कालेधन पर लगाम लगेगी। जैसे चुनाव के दौरान अक्सर जांच एजेंसियों द्वारा कालेधन के उपयोग को लेकर आरोप लगते हैं। ऐसे में एक देश एक चुनाव होने पर इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी। संसाधनों की बचत। चुनाव के समय देश भर में फौज से लेकर विभिन्न सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है। इससे उनके सरकारी काम में भी व्यवधान होता है। ऐसे में साल में एक ही बार में इस तरह की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए खबर निष्पक्ष वार्ता समाचार पर। अरुण कुमार पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी आप यहाँ गाँव विवियाना में आए हैं। बहुत ही समाजा भी आयोजित किया गया है। तरीके का संदर्भ है और क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश भर में कैंपेन चल रहा है, एक देश एक चुनाव। पार्टी के सभी बड़े नेता और पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर लोगों के बीच में जा रहे हैं और एक देश एक चुनाव से होने वाले लाभ को जनता के बीच में रख रहे हैं। निश्चित तौर पर आप भी देख रहे हैं जिस तरीके से जनता का समर्थन मिल रहा है वो तारीफ़े काबिल है। और मुझे लगता है कि एक देश एक चुनाव पर सबका अध्ययन होना चाहिए। जिस तरीके से एक देश एक चुनाव में कर्मचारियों का समय बचेगा, लोगों का समय बचेगा, पैसे बचेंगे, व्यवस्थाओं में कम समय लगेगा और काम करने के लिए अधिक समय लोगों को मिलेगा, जिससे कि देश का हर तरफ से हम सोचते हैं तो बचत ही बचत है। निश्चित तौर पर एक देश एक चुनाव के जो लाभ हैं वो दूरगामी परिणाम है। मोदी जी ने कहा है कि सन 2047 में ये देश विकसित भारत बनेगा। तो उस विकसित भारत बनने के लिए एक देश एक चुनाव एक कदम है और इस कदम के लिए हम लोगों के बीच जाकर सभी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे सभी जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में जाकर इस विषय पर बता रहे हैं। आने वाले चुनावों किस तरीके की रणनीति रहेगी और किस तरीके से भारत बनाने की बात सरकार द्वारा की जा रही है, लगभग बताया जा रहा है, किस तरीके से तनाव बढ़ रहा है कहीं ना कहीं पार्टी के। लगातार मोदी जी की जो योजनाएं हैं, योगी जी की जो योजनाएं हैं, मोदी जी के जो काम है वो निश्चित तौर पर पिछले 11 वर्षों में लोगों तक पहुंचे हैं। आज हम चाहे सड़क की बात करें, चाहे पानी की बात करें, चाहे सुरक्षा की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में काम न किया हो। मेडिकल जैसी व्यवस्था है, मेडिकल कॉलेज देकर बुलंदशहर जनपद को भी मोदी जी ने धन्य किया है। जो मेडिकल व्यवस्था हम देखते थे तो पूरे उत्तर प्रदेश में 10, 12, 15 मेडिकल हुआ करते थे। आज लगभग 46-47 मेडिकल बनकर तैयार हो गए हैं, जिसमें बुलंदशहर का भी मेडिकल कॉलेज तैयार हो गया। कहीं कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में काम न किया हो। तो निश्चित तौर पर मोदी जी की जो योजनाएं पहुंची हैं तो लोगों को समझ में आया, तो उसके कारण जनाधार बढ़ रहा है और आने वाले समय और चुनाव में भी आप देखिए। एक सवाल और किस तरीके की सरकार कदम उठाएगी। लगातार इस विषय पर बड़े हमारे राष्ट्रीय नेताओं का, राष्ट्रीय नेतृत्व का प्रतिक्रिया आ रही है। कल रक्षा मंत्री जी की प्रतिक्रिया आ रही है। वो प्रतिक्रिया निश्चित तौर पर हमें भरोसा और विश्वास जताती है और हमें अपने नेतृत्व पर भरोसा है कि इसका जिस भाषा में पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए उस भाषा में जवाब दिया जाएगा
और ये मोदी जी की सरकार है, घर में घुसकर मारने वाली सरकार है और घर में घुसकर मारेगी भी। और मोदी जी ने स्पष्ट संदेश रैली में भी दिया था कि जो इसको काम करने वाले लोग हैं और उनके आका, दोनों में से कोई नहीं बचेगा।